ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले 5 कैमरास के जाल में फंस मत जाना। तो क्या हाल है मेरे भाइयों के, सब बढ़िया है ना? आई एम श्योर अभी तक तो पूरा मूड बना चुके होगे कि सेल में सैमसंग S24 अल्ट्रा या फिर सैमसंग S25 अल्ट्रा, इन दोनों में से एक फोन तो मतलब लेके ही रहोगे। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आप S24 अल्ट्रा या फिर S25 अल्ट्रा बेस्ट कैमरा फोन सोच के कंसिडर कर रहे हो, देन बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मानता हूं कुछ अपने एडवांटेजेस भी मिलते हैं, जैसे कि डिस्प्ले बहुत कमाल की है, कंटेंट देखना हो, टीवी सीरीज देखनी हो, क्या कमाल के डीप ब्लैक्स देखने को मिलते हैं। कोई भी सोशल मीडिया ऐप हो, गूगल पे आर्टिकल पढ़ रहे हो, एक बार स्क्रॉल करके तो देखो, एकदम बटरी स्मूथ, मक्खन की तरह स्मूथ एकदम चलता है, बिकॉज रिफ्रेश रेट की इंप्लीमेंटेशन सैमसंग से बढ़िया कौन ही करता है। उसके अलावा गोरिल्ला ग्लास आर्मर 2 की प्रोटेक्शन दी है, जो बहुत कम ब्रांड्स देते हैं। और ये जो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है, अब ये तो एप्पल भी कॉपी करने लगा है, आप सबको पता है। सब्सक्राइब कर दो यार, भाई हूं तुम्हारा। फोन का डिजाइन अच्छा लगता है देखने में, इन हैंड फील भी बहुत प्रीमियम है, टाइटेनियम का फ्रेम मिलता है, बट ये फोन हाथ में ना उतना कंफर्टेबल फील नहीं होता। लेट्स जस्ट से सैमसंग S25, S25 प्लस बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील होते हैं। एक तो S25 प्लस का वेट सिर्फ 190 ग्राम्स है कंपेयर टू अल्ट्रा जिसका 218 ग्राम है। ऊपर से S25 प्लस की थिकनेस बहुत कम है, बहुत स्लीक सा फोन है, 7.3 mm की थिकनेस है। और ये अल्ट्रा ईट जैसे दिखने वाला फोन, इसकी थिकनेस 8.2 mm है। इतनी थिकनेस मतलब पता नहीं क्यों लोग ये फोन ले लेते हैं, बट ये सच में ये कंफर्टेबल फील तो कहीं से भी नहीं होता। बट आई गेस आप इसकी थिकनेस और वेट को थोड़ी ना कंसिडर करते हो। आपको दिखाने हैं ये 5 कैमरास कि दोस्तों में पता चलना चाहिए कि भाई ने अल्ट्रा खरीदा है, लाख रुपए से ऊपर खर्चे हैं। और 200 मेगापिक्सल का ये सैमसंग HP2 सेंसर, जो ऑब्वियसली S25 या फिर S25 प्लस में थोड़ी ना आता है। और ये सेंसर इमेजेस कैसे कैप्चर करता है उससे शायद आपको कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब आप सोचते होगे कि यार हम 1 लाख रुपए से ऊपर स्पेंड कर रहे हैं तो हमें कैमरा क्वालिटी ऐसी मिलेगी कि डे लाइट छोड़ो लो लाइट में भी कमाल की पिक्चर्स कैप्चर करेंगे। और कई भाई तो S24 अल्ट्रा Amazon पे सिर्फ इसलिए कंसिडर कर रहे हैं कि 1 लाख रुपए का फोन था, 1.25 लाख रुपए का लॉन्च हुआ था वैसे, और अब 65,000 रुपीज का मिल रहा है। तो क्या हो गया, पिछले साल का अगर फ्लैगशिप है और प्राइस ऑलमोस्ट आधा हो गया है, उसमें भी तो ऑलमोस्ट सेम कैमरा सेटअप मिलता है। 200 मेगापिक्सल का सेम सैमसंग HP2 सेंसर है। हाँ, अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर 12 मेगापिक्सल का है, S25 अल्ट्रा में 50 मेगापिक्सल का कर दिया था। लेकिन बात करते हैं देखो इमेज क्वालिटी की। डे लाइट में तो S25 अल्ट्रा, S24 अल्ट्रा दोनों ही फोन्स कमाल की इमेजेस कैप्चर करते हैं। रिसेंटली मेरे नोन में किसी ने S24 अल्ट्रा परचेज भी करा है। याद है वो सेल जो 2 महीने पहले आई थी जिसमें S24 अल्ट्रा 74,000 के अराउंड मिल रहा था, उन्होंने 2 महीने पहले ही परचेज करा है। एंड ट्रस्ट मी, डे लाइट की इमेजेस तो उनकी बहुत बढ़िया आई, गोवा गए थे वो, और लो लाइट की जब उन्होंने इमेजेस देखी तो ही वॉज लाइक यार मैंने गलती कर दी, थोड़े पैसे और डाल के S25 अल्ट्रा ही परचेज कर लेता, क्योंकि लो लाइट की इमेजेस डिसअपॉइंट कर दिया उनको। S25 अल्ट्रा का कैमरा कैसा है? वेल, वही एक्सप्लेन करने के लिए तो आज मैं आया हूँ। और मैं सच बताऊँ आपको, कैमरा सैंपल्स देख के आपके होश तो छोड़ो, शायद बाल भी उड़ जाएंगे। देखो यार, सैमसंग S25 अल्ट्रा 1 लाख रुपए से ऊपर का फोन है। लो लाइट में इसकी इमेज क्वालिटी कैसी है ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने सेम प्राइस सेगमेंट का फोन पिक नहीं करा। सेम प्राइस सेगमेंट तो छोड़ो, मैंने ना 75,000 का फोन पिक करा ना 65,000 का फोन पिक करा। मैंने कहा यार इमेजेस कंपेयर करेंगे 55,000 रुपीज के फोन से, और मैंने पिक करा यहाँ पे Oppo Find X8 को। इस फोन को पिक करने का मेन रीजन, ओप्पो के पास इस फोन के स्टॉक ही नहीं बचे, सारा स्टॉक बिक चुका है, फोन पूरी तरह से सोल्ड आउट है। अब ओप्पो ऐसी वीडियो को तो स्पॉन्सर करेगा नहीं जिसका माल ही सारा बिक चुका हो, तो ये वीडियो स्पॉन्सर तो देखो कहीं से नहीं है। इन केस अगर होती तो थोड़ा सा भरोसा करो मुझ पे, अगर मैं कल को किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करता हूँ या स्पॉन्सर्ड वीडियो करता हूँ तो मैं वीडियो में अनाउंस जरूर करूंगा। पहला पोर्ट्रेट शॉट जो मैंने दोनों ही फोन्स के 3x टेलीफोटो लेंस से कैप्चर करा, सैमसंग S25 अल्ट्रा की इमेज नॉइज से भरी पड़ी है। चाहे मेरी टी शर्ट की तरफ देख लो, चाहे मेरे फेस की तरफ देख लो, और अगर फेस की तरफ देख ही रहे हो तो जरा स्किन टोन्स पे एक नजर डालो। इसने स्किन टोन्स को इतना वाइटिश कर दिया है, हद से ज्यादा इमेज में कूल टोन ऐड कर दी है कि स्किन टोन्स देखने में दूर दूर तक नेचुरल नहीं लग रही। जबकि मैं आपको बता दूं, इस टाइम पे फ्रेम में मेरे आसपास वार्म लाइट्स ऑन थी। ओप्पो ने कितनी अच्छी स्किन टोन्स और कितनी नेचुरल स्किन टोन्स मेंटेन करी हैं। सैमसंग S25 अल्ट्रा के शॉट में अगर आप मेरी बियर्ड की तरफ देख लो या ओवरऑल इमेज को देख लो तो कितनी ज्यादा ओवर शार्पनिंग है। इतने महंगे फोन से इतनी ज्यादा ओवर शार्पनिंग तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। ओप्पो में डिटेल्स बिल्कुल सफिशिएंट है। अब एक बार ये वाला पोर्ट्रेट शॉट देखो एंड प्लीज नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन देना
क्या आप S25 अल्ट्रा से कैप्चर हुआ ये वाला सैंपल शॉट अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड करोगे? आई मीन अगेन सैमसंग की वही पुरानी प्रॉब्लम कि इमेज में ना एक वियर्ड सा ऑयल पेंटिंग इफेक्ट देखने को मिल रहा है और डिटेल्स तो इमेज में है ही नहीं। Oppo Find X8 की इमेज कितनी बेटर आई है, डिटेल सफिशिएंट है, स्किन टोन्स इतनी नेचुरल स्किन टोन्स रखी है ओप्पो ने। अगेन फ्रेम में वार्म लाइट्स ऑन थी। S25 अल्ट्रा पता नहीं स्किन टोन्स को इतना वियर्ड कैसे कर सकता है, इतनी ज्यादा ओवर वाइटनिंग मेरे फेस पे ऐड कर दी है, डिटेल्स इमेज में है नहीं। ऐसे लग रहा है मैं कुणाल कपूर कम और करीना कपूर ज्यादा लग रहा हूँ। अब ये Samsung S25 अल्ट्रा के 3x टेलीफोटो लेंस को तो भूल जाते हैं, ये किसी काम का ही नहीं है, जैसे कि आपने सैंपल शॉट्स में देखा। और प्राइमरी सेंसर पे आते हैं, 200 मेगापिक्सल का सेंसर है भाई, कुछ तो कमाल होगा इसमें। अगेन फ्रेम में वार्म लाइट्स ऑन थी। द बेस्ट पार्ट इज वो जो पोर्ट्रेट शॉट्स में ओवर वाइटनिंग थी ना फेस में, अब वो तो देखने को नहीं मिल रही। लेकिन अब एक और इशू आ गया स्किन टोन्स में मतलब यार एक चीज देखो, ठीक है अब थोड़ी सी वार्म टोन है मेरे फेस पे, बट अब इसने स्किन टोन्स को इतना ज्यादा रेडिश कर दिया है। Oppo Find X8 अगेन स्किन टोन्स नेचुरल रखता है और Oppo में डिटेल्स आपको एक बार को शायद कम लग रही हो, बट वो कम नहीं है। एक्चुअली Oppo की इमेज में ना ओवर शार्पनिंग नहीं है, जितनी डिटेल्स होनी चाहिए उतनी सफिशिएंट डिटेल्स है, जितनी वार्म टोन होनी चाहिए थी उतनी ही वार्म टोन देखने को मिली है। इवन मेरी टी शर्ट के कलर्स को, कॉन्ट्रास्ट को भी बहुत इसने नेचुरल रखा है। सैमसंग के टेलीफोटो लेंस की ही तरह जो प्राइमरी सेंसर है वो भी ना पता नहीं क्या करता है, बट इमेज में हद से ज्यादा ओवर शार्पनिंग ऐड कर देता है, जिसकी वजह से इमेज अच्छी छोड़ो बुरी लगती है देखने में। इतनी ओवर शार्पनिंग चाहिए ही नहीं, जब सेंसर इतना केपेबल है तो इमेज प्रोसेसिंग इतनी बुरी क्यों? टी शर्ट के कलर्स देखो एक बार, कैसे फेड आउट से कर दिए हैं कलर्स, मतलब दिखाने लायक भी नहीं है ये इमेज। इनफैक्ट S25 अल्ट्रा का ये जो 200 मेगापिक्सल का सेंसर है, पता नहीं ये कैसी इमेजेस कैप्चर करता है। जब थोड़े डिस्टेंस से भी मैं इमेज कैप्चर कर रहा हूँ ना, तो आप लाइट्स के आसपास एक बार नॉइस देखो कितनी ज्यादा है। Oppo Find X8 की इमेज में नॉइस है पर बहुत कम है यार। सैमसंग से अगर कंपेयर करूं तो नॉइस बहुत बहुत कम है। और अगर नेक्स्ट सैंपल शॉट में देखें तो स्काई की तरफ देखो, अगेन S25 अल्ट्रा की इमेज में नॉइस भरी पड़ी है और यहाँ पे तो फ्रेम में कुछ लाइट्स भी थी। ये व्हाइट कलर का टेक्स्ट देखो आप, जहाँ पे मोनार्ड लिखा है और ये टेक्स्ट क्लियरली S25 अल्ट्रा में ओवर एक्सपोज हो रहा है। वेयर एज Oppo Find X8 एक्सपोजर मैनेजमेंट, हाईलाइट मैनेजमेंट कितने अच्छे से कर लेता है, नॉइस भी कितनी कंट्रोल में है, कलर्स भी वेल मेंटेन्ड है। एक बार ना ये लो लाइट का वीडियो सैंपल भी देख ही लो, 4K में रिकॉर्ड करा है। एज सच ऑटो फोकस का इशू नहीं लगा मेरे को और कलर कॉन्ट्रास्ट भी वेल मेंटेन्ड है। हाईलाइट मैनेजमेंट ठीक है, एक्सपोजर मैनेजमेंट ठीक है, बट फॉर सम रीजन डिटेल्स उतनी अच्छी नहीं है जितनी आईफोन में देखने को मिलती है। एक्सपोजर शिफ्ट उतना स्मूथ नहीं है जितना आईफोन में देखने को मिलता है। एंड ऑटो फोकस वैसे तो फास्ट है, बट आईफोन की बात ही अलग है। तो लो लाइट में, डे लाइट में अगर वीडियो से रिकॉर्ड करनी है तो ना आपके लिए Oppo Find X8 एक सही ऑप्शन है, ना S25 अल्ट्रा एक सही ऑप्शन है। आपको आईफोन 17 या 17 प्रो, आईफोन 16, 16 प्रो ऐसे फोन्स कंसिडर करने चाहिए। मुझे इंस्टाग्राम पे इतने भाइयों के मैसेजेस आ रहे हैं, हमें बेस्ट कैमरा फोन चाहिए, वीडियोस बनानी है, पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करने हैं, लो लाइट में इमेज क्वालिटी अच्छी चाहिए, क्या S24 अल्ट्रा अमेजोन की सेल में 65,000 में परचेज कर लें या थोड़ा बजट और स्ट्रेच करें, 95-96,000 रुपीज में ऑफलाइन में S25 अल्ट्रा मिल रहा है वो परचेज कर लें। S25 अल्ट्रा में तो बैटरी बैकअप भी बेटर मिल जाएगा। हाँ बैटरी बैकअप तो बेटर मिल जाएगा, बट मेरे दोस्त एक बात समझो कि कैमरा क्वालिटी ना तो S25 अल्ट्रा की अच्छी है और ना ही S24 अल्ट्रा की अच्छी है। आप चाहे 65,000 स्पेंड कर लो, चाहे 95,000 रुपीज स्पेंड कर लो, पैसे ये कम नहीं होते। एक अच्छे फोन की तरफ जाओ, ये फोन्स कैमरा के लिए नहीं है। सैमसंग के फोन्स मुझे जहां पे अच्छे लगते हैं वो है इनका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। One UI 7 को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज कर रखा है सैमसंग ने। अगर आपको अपने फोन को कस्टमाइज करना पसंद है देन ट्रस्ट मी, सैमसंग इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स। आई मीन गुडलॉक ऐप में इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं फोन को अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करने के, जितने आपको ओप्पो और OnePlus के फोन्स में फिलहाल देखने को नहीं मिलते। ओप्पो और OnePlus का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा है, ऐप एनिमेशंस वगैरह तो अब बहुत स्मूथ हो गए हैं, बट सैमसंग के लेवल का नहीं है। सैमसंग थोड़ा सा और बेटर है। तो सैमसंग सॉफ्टवेयर के मामले में अच्छा है, तो मैं बोल रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर के मामले में है अच्छा, बट कैमरास के मामले में नहीं है यार अच्छा। तो सोच समझ के अपने पैसे स्पेंड करना। अच्छे कैमरा फोन्स देख रहे हो देन इन फोन्स पे पैसे स्पेंड मत करो, आपके पास बहुत बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में 50 से 55,000 रुपीज में आप एक कमाल का कैमरा फोन ले सकते हो अपने लिए। अगर आप वीडियो ज्यादा रिकॉर्ड करते हो
देन आईफोन 16 का 256 GB वेरिएंट ले लो 60,000 रुपीज में, वो आपके लिए परफेक्ट रहेगा। हाँ, लो लाइट में आईफोन भी थोड़ा स्ट्रगल करता है, तो लो लाइट में अगर इमेजेस ज्यादा कैप्चर करनी है देन आपको OnePlus 13, Oppo Find X8 इन ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सब्सक्राइब कर दो यार, भाई हूँ तुम्हारा। वीडियो को लाइक कर देना, और डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, 1.5-2 मिनट की वीडियो है, यूट्यूब शॉर्ट है, वो देख लेना और थोड़ा फीडबैक देना कि कैसा बनाया वो।